अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, आज मेरी बेटी का ट्रिप आया था स्कूल की तरफ से पिकाडेली गार्डन में। तो यहाँ मैं उन बच्चों के साथ आई थी। तो आप लोग इंजॉय करें और देखें कि मैनचेस्टर का पिकाडेली गार्डन कैसा है। और टाइटल में आप देख ही चुके हैं कि आज मैं किस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ, यानी कि यूके में ड्राइविंग पास करना इतना क्यों मुश्किल है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं और जो लोग इस स्ट्रगल से गुज़र रहे हैं वो तो इस बात को अच्छे से समझते होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पता नहीं लोगों ने इसको क्यों इतना सर पे सवार किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे ड्राइविंग पास करने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। पहले थ्योरी टेस्ट पास करना पड़ता है, उसके बाद ही आप प्रैक्टिकल के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं या प्रैक्टिकल के लिए जा सकते हैं। और थ्योरी पास करने के लिए भी डिफरेंट जो है ना ऐप्स वगैरह हैं, बुक्स हैं जहाँ से तैयारी की जा सकती है। और 50 में से 43 मार्क्स आएँ तो थ्योरी क्लियर हो जाती है। तो जनाब, थ्योरी तक की बात मैं नहीं कर रही, आज मैं जो प्रैक्टिकल टेस्ट है ना उसकी बात कर रही हूँ। कहा जाता है कि यूके में जो है ना ड्राइविंग लाइसेंस पास करना बहुत ही मुश्किल है। लोगों की आधी से ज़्यादा जायदादें जो है ना इसको पास करने में लग जाती हैं। लोग बहुत सा उधार लेते हैं, अपनी कमेटियाँ डालते हैं। खैर, ये सारी बातें मैंने सुनी हुई थी, मेरा इसमें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई, मैंने जब ये पास करना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो बिल्कुल जितनी भी कहावतें और जितनी भी बातें बनी हुई थी इसके बारे में सारी ही दुरुस्त हैं। क्योंकि सबसे मुश्किल तो ये है कि यहाँ पे छोटी से छोटी गलती भी जब होती है ना तो एग्ज़ामिनर आपको फ़ेल कर देता है। और जब बंदा एक दफ़ा फ़ेल हो जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है ना वो पहले वाला नहीं रहता है। और ये टेस्ट जो है ज़्यादा मुश्किल तब हुआ कोविड के बाद से। अब ऐसा है, मेरा ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि डेट्स ही नहीं मिल रही हैं। यानी कि अगर अभी आपने थ्योरी पास की है और अभी आप चेक करेंगे प्रैक्टिकल की डेट तो आपको 7-8 महीने बाद की डेट नज़र आएगी। इससे पहले की डेट्स नज़र ही नहीं आती हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसा भी सिस्टम चल रहा है, मैं तो हैरान हूँ कि यूके में भी ऐसे काम होते हैं। कुछ ऐसे स्कूल्स हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्होंने डेट्स जो है ना प्रैक्टिकल की वो पता नहीं किस तरीके से वो लोग होल्ड कर लेते हैं। और उसके बाद यानी कि 62 पाउंड का जो एक है टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। लेकिन वही 62 पाउंड का टेस्ट जो है वो 170 पाउंड, 180, 150 तक का वो सेल करते हैं। और मेरे जैसे लोग और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको जल्दी होती है कि वो पास करें, और वो फिर ऐसे करते हैं कि इन्हीं लोगों से ख़रीदते हैं और जाके फिर टेस्ट देते हैं। और इस पे कोई लिखा नहीं होता कि आप जाएंगे तो आपका टेस्ट जाते ही क्लियर हो जाएगा। वो एक नॉर्मल टेस्ट की तरह ही आप जाते हैं और परफॉर्म करते हैं। लेकिन आप पे इतना एक प्रेशर होता है। एक तो ये प्रेशर है कि आपके साथ एग्जामिनर बैठा हुआ है, ठीक है, आप टेस्ट देने के लिए आए हैं, आपने तैयारी की है, जो आपने अपने इंस्ट्रक्टर से तैयारी की है 1 आवर के आपने 40 पाउंड, 45, 35 जितने भी आपने पे किए हैं उसकी आपको टेंशन है। दूसरा ये है कि पता नहीं क्या होगा। और उससे भी ज़्यादा ये टेंशन होती है कि भई एक बंदा सोचता है मैं 150 या 170 दे के यहाँ पे पहुँचा हूँ, मेरा इतना महंगा टेस्ट है, पता नहीं मैं पास हो पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। एक तो वैसे ही टेंशन इतनी है कि टेस्ट के लिए कि पता नहीं कैसा है, और उससे भी ज़्यादा ये टेंशन हो रही होती है कि हमने कितने पैसे लगाए हैं जस्ट एक टेस्ट पास करने के लिए, एक अटेम्प्ट के लिए, एक दफ़ा जाने के लिए, एग्ज़ामिनर के साथ बैठने के लिए तकरीबन 3 से 400 पाउंड जो है एक स्टूडेंट का ख़र्च हो जाता है। और जब वो बंदा खुदा ना खास्ता फ़ेल होके वापस आता है तो आते ही उसको ये टेंशन लग जाती है कि हाय मैं अगला टेस्ट कैसे बुक करूँगा, अगला टेस्ट मैं कैसे बुक करूँगा। अगला टेस्ट बुक करने की भी वही बात है कि आप फिर उन्हीं लोगों के पास जाएँगे और उनसे 150 का 170 पाउंड का, 80 पाउंड का आप लेंगे और फिर टेस्ट बुक करेंगे। और ये सबसे मुश्किल तरीन काम है। और यहाँ पे ये भी है, एग्ज़ामिनर जो हैं वो भी छोटी-छोटी गलतियाँ नोट करते हैं। ये नहीं कहा जाता कि अगर आपकी ओवरऑल ड्राइविंग अच्छी है तो 1-2 गलती पे आपको पास कर दिया जाए, नहीं। जब तक उनको 100% परफेक्शन नहीं मिलती तब तक वो आपको पास नहीं करते। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सब में यूके का जो ड्राइविंग लाइसेंस है ना उसको पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हम लोग कौन सी गलतियां करते हैं? मुझे लगता है सबसे पहली गलती जो हम लोग करते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ना इसको सर पे सवार कर लेते हैं। और इसको सर पे सवार करने की जो एक मेन वजह है ना, जो मुझे नज़र आती है, जो मुझे लगता है, सबसे पहले तो वो यही प्रेशर हम ज़्यादा ले जाते हैं
کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ جو ایک مین ریزن ہے کہ اگر ہم فیل ہوئے تو پھر ہمیں اتنا ہی خرچہ کرنا پڑے گا۔ ظاہری سی بات ہے یار، جہاں ایک 62 پاؤنڈ کا ہمیں ایک ٹیسٹ ملتا ہے، وہی ٹیسٹ ہم 170 میں لیتے ہیں یا 150 میں بائی کرتے ہیں، تو ڈبل سے بھی ٹرپل خرچہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اپنے انسٹرکٹر سے لیسن لینا ہے 1 گھنٹے کا، اس کے بھی آپ کو 35 پاؤنڈ جو ہے نا پے کرنے پڑتے ہیں۔ اور پھر جب ٹیسٹ والے دن آپ نے اس کے ساتھ جانا ہے، 2 گھنٹے اس دن بھی اس کو پے کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت خرچے کا کام ہے۔ اس نے بہت سارے لوگوں کی نا سمجھیں آپ نیندیں ختم کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہاں میرے اپنے جاننے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بیچارے مشکل سے گزر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جو ٹیسٹ بک کرنے والے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے ساری ڈیٹس ہولڈ کر لیتے ہیں۔ اور بہت سارے میرے جیسے، ہم سب جیسے مجبور لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ جلدی ہوتی ہے، بہت سی پیچھے مجبوریاں ہوتی ہیں کہ بس ہم کسی طرح سے نا پاس کر لیں اس کو، چلے مہنگے لے لیں، زیادہ پیسوں میں لے لیں اور پاس کر لیں۔ لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری شاید ٹینشن ہی لے جاتے ہیں، یا پھر یہی ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں شاید ان کی قسمت میں پیسہ کمانا لکھا ہوا ہے، ہمارے جو پیسے ہیں انہی لوگوں کے ہاتھوں میں جانے ہوتے ہیں۔ تو ہم پھر جو ہے نا گھوم پھر کے اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں کہ نہیں، اس دفعہ پھر ہم مہنگا ٹیسٹ لے لیتے ہیں، یہی سوچ کے، اسی آس پہ، اسی امید پہ کہ ہم پاس ہو جائیں گے۔ ہاں جی بالکل، بہت سے لوگ پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ جو نہیں اگر پاس ہو رہے، یا کوئی ایک، یہاں بہت کم ایسا ہوتا ہے، میں نے خود سنا ہے کہ کوئی بھی بہت کم ایسا ہے کہ جو فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی پاس ہو جائے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت دفعہ جو ہے کوشش کرتے ہیں، پھر جا کے وہ کہیں پاس ہوتے ہیں۔ کووڈ سے پہلے یہ سارا سسٹم نہیں تھا، کووڈ کے بعد سے ہی یہ ڈیٹس وغیرہ ہولڈ کرتے ہیں، اور ان لوگوں نے ہی جو ہے نا ٹیسٹ کو مزید مشکل کر دیا ہے۔ اب جو ہے ہر بندے کے لیے ٹیسٹ بک کرنا اتنا آسان نہیں رہا، ہر بندہ ہی اس تکلیف سے گزر رہا ہے یہاں پہ۔ یار فیل ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لوگ فیل ہوتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں، لیکن اب ہم کیسے کوشش کریں؟ ایک بندہ جو 2-3 دفعہ 200 کا 150 کا ٹیسٹ لے چکا ہے، وہ کیسے پھر سے کوشش کرے؟ ان لوگوں نے نا بہت زیادہ مشکل بنا دیا اس کام کو۔ اب ہم لوگ بس دعائیں کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا سسٹم آئے کہ یہ جو بلاک کر کے رکھتے ہیں ڈیٹس کو، یہ والا سسٹم ختم ہو جائے، تاکہ ہر بندہ جو خدا نہ خواستہ فیل بھی ہوتا ہے تو وہ نارمل جو ہے نا اپنی بکنگ کروائے اور دوبارہ اٹیمپٹ کرے۔ یعنی کہ سر پہ پیسوں کا اتنا زیادہ پریشر نہ ہو، صرف اور صرف انسٹرکٹر کو ہی نہیں پے کرنا، یہ جو ایکسٹرا ان لوگوں نے خرچہ نکالا ہے نا، سارا اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہی تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔